ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड में अब सुल्तान का दिमाग ठिकाने लगने वाला है। ये इतने ज़्यादा घुमंडी इंसान का घुमंड जो है वो अब टूट चुका है। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत लड़का है। उसके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर नहीं लगते थे और वो लड़कियों की इज्जतों के साथ खामखा में खेलता फिर रहा था और घर में अपनी बीवी को धोखा देता था। और उसने बहुत कोशिश की कि वो उसे एक नफसियाती मरीज़ साबित कर दे, लेकिन इसरा के भाई ने उसका साथ दिया और उसे अपने घर ले गया। लेकिन सुल्तान को ये नहीं इल्म था कि आखिर बुरे कामों का एक दिन अंजाम भी बहुत बुरा होता है। सुल्तान की हरकतों की वजह से उसके बाप ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसे। दूसरी तरफ इसरा जो है वो अपने दोस्तों के पास जाएगी। फरीज़े और उसका दोस्त खड़ा बातें कर रहे होंगे तो इसरा सुन लेगी। इसरा जो है वो उससे पूछेगी कि क्या किया तुमने और क्या करना चाहते थे तुम। तो वो बोलेगा कि अच्छा हुआ आप आ गई और आपने हमारी बातें सुन ली। वो वीडियो मैंने ही वायरल की थी और मुझे ऐसे करना चाहिए था। लेकिन इसरा बोलेगी कि वो तो सच नहीं था। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि सच नहीं था, मैंने उसकी नकल करवाई और उसी के हाथों से उसे लीक करवाया। सुल्तान जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ यही होना चाहिए था। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था और उसकी हकीकत जो है वो दुनिया वालों के सामने आना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इसरा जो है वो उस लड़के पर बहुत बोलेगी तो वो उसकी बातें सुनेगा और बोलेगा कि फरीज़े को जानती हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये फरीज़े है। तो वो बोलेगा कि नहीं तुम नहीं जानती, ये बेचारी सुल्तान की ज़्यादतियों का निशाना बनी है अपनी मासूमियत की वजह से। वो लड़का इसरा को सुल्तान के और फरीज़े के बारे में सब कुछ बताएगा जो इसरा को नहीं पता था। आने वाली एपिसोड में सबसे पहले इसरा का दोस्त इसरा से बोलेगा कि सुल्तान का गुरूर, जुल्म और औरतों को नीचा दिखाने की आदत जो है वो जड़ पकड़ चुकी थी और उसका यही हल था कि सुल्तान का गुरूर तोड़ा जाए और उसको सिर्फ एक ही तरीके से तोड़ा जा सकता था कि उसकी अपनी इज्जत को सवालिया निशान बना दिया जाए। वो कहते हैं ना कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी और इज्जत के बदले इज्जत। अब सुल्तान की बहन इसरा को कॉल करेगी और बोलेगी कि सुल्तान का शानदार दिमाग जो है वो टूट चुका है और वो बहुत अकेला रह गया है। गुनाहों की सज़ा मिल गई है और वो इन बातों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसरा जो है वो उसका साथ फिर भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सुल्तान जो है उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, वो यही सब कुछ डिज़र्व करता था। इसरा जो है वो मासूम है, वो फिर भी सुल्तान का साथ देगी। सारा जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो अपने भाई से बोलेगी कि सुल्तान के पास अब मेरे रिश्ते या नाम के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बचा। इसका भाई बोलेगा कि तुम्हें पता है कि वो घर आकर तुम्हें धमकी देकर गया था कि मैं तुम्हें तोड़ कर छोड़ूंगा। इसरा मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से जोड़ा है, अगर तुम टूट गई तो तुम्हें दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि इसरा जो है वो सुल्तान के साथ वापस जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई जो है और उसकी भाभी भी जो है वो इसरा के इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे बोलेंगे तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम तुम्हारे साथ हैं, हमें उम्मीद है कि तुम अपने अच्छे बुरे का खुद बेहतर सोचोगी। वो कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे सुल्तान मौजूद होगा और वो इसरा से बोलेगा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो इसरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ, अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं मर जाऊँगा, मेरा तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं है। इसरा जब अंदर कोर्ट में जाएगी तो जज साहबा उससे पूछेगी कि बगैर किसी दबाव के आप बताएं कि आपका क्या फ़ैसला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसरा जो है वो सुल्तान के साथ वापस चले जाएगी, जिस पर उसके भाई और भाभी जो है वो गुस्से होंगे। तो इसरा उन्हें बोलेगी ये फैसला जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया है कि सुल्तान अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, अगर मैं इसका साथ ना देती तो वो टूट कर बिखर जाता।